नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का जो कंसेप्ट है वो जानेंगे। इसमें मैं पढ़ना क्या है। बाबू मैं काफ़ी दिनों से व्यस्त चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। आइए देखते हैं, समझते हैं एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कहता है इसका सेक्शन फार्मूला। क्या बोलता है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वो जानते हैं। देखो मैंने इसको पहले से मैं यहाँ लिख दिया हूँ, एक्सरसाइज 10.2 कंसेप्ट ऑन सेक्शन फार्मूला। क्या बोलता है? देखो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे है, अंडरलाइन किया हूँ यहाँ पे पहले से। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है और यहाँ बी का कोऑर्डिनेट है। इंटरनली इन द रेशियो m/n आर गिवन बाई x इक्वल टू, मतलब p का जो x होगा कितना होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो कैसे होगा वो जानते हैं। देखो बाबू, इसका मैं पहले जो ये कहा है मैं इसको ग्राफ पर बना देता हूँ। ये देखो ग्राफ है, ठीक है, एक पॉइंट ए यहाँ पे है, एक पॉइंट बी यहाँ पे है, दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। बोला है ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट का लाइन सेगमेंट, ठीक है। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखो लाइन सेगमेंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। और देखो बोला है इसमें द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट जो पी है एक्स वाई विच डिवाइड्स द, यहाँ पर एक पॉइंट पी है कहीं पे है, यहाँ पे मैंने मान लिया, ठीक है, पॉइंट पी है। इस ए बी को, ए है और बी है, इंटरनली ठीक है डिवाइड करता है। किस में करता है? m/n के रेशियो में करता है। मतलब ये m है इधर वाला, ये n है, ये करता है, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x आपका ये होगा और y आपका ये होगा p का। तो देखते हैं, समझते हैं बाबू। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे प्रूव होगा वो जानते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट P है, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, और पॉइंट B है, ये भी ज्वाइन हो गया, m/n में रेशियो में डिवाइड हुआ इस लाइन सेगमेंट को। तो हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, और हमने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, और फिर हमने यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे, ये ऐसे ग्राफ पर हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। ए क्या बोला है, ए है आपका x1 y1, जो ए है आपका x1 है और y1 है। बी क्या आपका है, x2 है y2 है। अब p क्या आपका, p आपका x है और y है, यही दिया हुआ है। इंटरनली बोला डिवाइड करता है, तो जो p का जो x है ये आएगा और y ये आएगा। कैसे आएगा वो जानते हैं बाबू। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है, ठीक है। इन लोगों का पहले हम लोग सिमिलर कर देते हैं, ठीक है। सिमिलर करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, सिमिलर करना। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कैसे सिमिलर होगा बाबू, देखो इसका नाम रखते हैं पी ए, इसका नाम सी कर दिए, और पी बी इसका नाम डी कर दिए। अच्छा बताओ, ये इसके इक्वल होगा, एकदम सीधा है, 90 बनाइए, ठीक है। सिमिलर क्या होगा, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर कर सकते हैं। देखा जाए कैसे बाबू, देखो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बताइए, कहोगे सर कैसे? ध्यान दो बाबू, ये एंगल इसके इक्वल कैसे होगा। देखो ये स्ट्रेट है, मतलब ये आपस में मिलेगा नहीं, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। देखो सीधा जा रहा है ना, कभी आपस में पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पी डी पैरेलल ए सी हो जाएगा। और जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दिया, तो दो लाइन है, ये ऐसे गया हुआ है, तो ये आपस में इक्वल है कोरस्पोंडिंग एंगल से, मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो जैसे ही सिमिलर हो जाएगा, जैसे ही आपका सिमिलर हो जाएगा,
उसके बाद क्या करेंगे वो बताएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, पी ए सी एंड ट्रायंगल बी पी डी, ठीक है। देखो सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है 90, और एंगल ए इक्वल किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो कहें देयरफॉर ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर हो ट्रायंगल बी पी टी का। कैसे होगा, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। तो बताओ जैसे दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, पी ए सी था यहाँ पे, ये बी पी टी है। तो बताइए इसमें क्या था आपका, ए इक्वल टू पी है आपका और सी इक्वल टू डी है। या जब सिमिलर हो जाएगा बाबू, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ये आपको पता है। तो देखो यानी कह सकते हैं, अच्छा ये बताओ अगर ये x1 है, यहां से यहां तक x1 है, ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक ये कंप्लीट, ये x है, कितना है x है, ये कितना होगा x माइनस x1 हो जाएगा। तो ये भी x माइनस x1 होगा, तो ये भी आपका x माइनस x1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ कितना है इसका कंप्लीट, यहाँ तक आपका है y x2 है, यहाँ पे यहाँ क्या आपका x2 है यहाँ तक ये, और हमें क्या पता करना है, ये पता करना है, ये कंप्लीट x2 है, ये x है, तो x2 में से x माइनस करेंगे, तो यहाँ x2 माइनस x हो जाएगा, ये भी आपका x2 माइनस x हो जाएगा। ये बताओ ये पूरा कितना है, y2 है कंप्लीट, और यहाँ तक कितना ये y है आपका, ठीक है। ये क्या होगा y2 माइनस, यहाँ बी टी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई होगा। ये कितना आपका है y है, और यहाँ से कितना आपका है y1 है, यानी कि ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक y1 है, तो y में से y1 मैच करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ये सब मुझे मिल गया। अब बता बाबू यहाँ पे ये जो है AP, ठीक है, AP अपॉन PB, देखो AP अपॉन कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है क्या आपस में इक्वल होता है। तो कहेंगे AP अपॉन PB इक्वल टू AC अपॉन PD इक्वल टू PC अपॉन BD। अब बताओ यहाँ पे AP अपॉन PB, देखो AP अपॉन PB m/n के रेशियो में है, तो m अपॉन n। AC कितना बताओ, AC आपका है x माइनस x1, ठीक है। PD कितना है, PD x2 माइनस x। PC कितना है, देखो PC यहाँ पे दिया हुआ है PC y माइनस y1 अपॉन BD कितना है y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1। यहाँ तो समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले दोनों को मैं सिमिलर किया, फिर जब जैसे सिमिलर हो गया उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या आपस में इक्वल होता है, और हमने यहाँ पे सब बता दिया कि कौन से क्या चीज़ आपका होगा, ठीक है, क्योंकि AP अपॉन PB आपका दिया हुआ है, AP अपॉन PB m/n के रेशियो में है, मतलब AP अपॉन PB क्या है, AP m पार्ट है, PB n पार्ट है, m अपॉन n, m अपॉन n, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो
कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बाबू, देखो इसको इसके इक्वल इक्वल कर दें और फिर इसको इसके इक्वल कर दें, 2 बनेगा। m अपन n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है, ये प्रूफ वाला पार्ट है आपका। और m अपन n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यहाँ 2 है। अब इसको एज करते हैं, हमें क्या चाहिए? x चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, m x2 माइनस x इक्वल टू n x माइनस x1, फिर इस m को y2 माइनस y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n y माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? my2 माइनस my1 इक्वल टू ny माइनस ny1। अब देखो इसको एक तरफ करो, mx2 ये माइनस से इधर प्लस में हो जाएगा, nx1 इक्वल टू nx प्लस mx, my2 ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस ny1 इक्वल टू ny y2 माइनस y होगा यहाँ पे, और यहाँ भी आपका y होगा, यहाँ भी आपका y होगा, और यहाँ भी आपका y होगा, ये प्लस में हो जाएगा my। अब समझेंगे यहाँ पे बाबू, क्योंकि देखो बाबू यहाँ ये निकाला था, ये कंप्लीट कितना आपका y2 है, और y2 में से y जाएगा तो आपका ये bd निकल जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या आपका mx2 प्लस nx1, इसमें x कॉमन निकल गया, n प्लस m, इसमें कॉमन क्या है? my2 प्लस ny1, आपका y कॉमन निकल गया, n प्लस m, तो कहेंगे देयरफॉर x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस m, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस m, ठीक है बाबू, यहाँ तो समझ में आ गया। इसको आप n प्लस m को हो चाहे m प्लस n को, बात क्या है? बराबर है। या कह सकते हैं इसको ऐसे, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। इस पॉइंट जो P इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y निकल गया, तो यही आपका, तो बाबू यही आपका सेक्शन फॉर्मूला कहता है, ठीक है। मैंने इसको प्रूफ कर दिया, कैसे ये फॉर्मूला आया, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे ये कैसे आया मैंने प्रूफ कर दिया आपका, ठीक है। जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इंटरनल डिवाइड होगा m/n में, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले सिमिलर करोगे, सिमिलर करते हैं क्या होगा, उसके जो आपका कोऑर्डिनेट साइड का जो रेशियो होता है आपस में इक्वल होता है, फिर वहां से हम लोग फाइंड कर देंगे। तो आप इसको याद कैसे करोगे वो चीज मैं बताता हूँ, कैसे याद होगा। बाबू क्वेश्चंस लगाओगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है m है, m को इससे मल्टीप्लाई करो mx2, इस n को इससे करो nx1, mx2 और nx1 दोनों को ऐड करके m upon n कर देना, फिर y कहेगा तो m को y2 से मल्टीप्लाई करना, फिर n को y1 से करना, फिर m प्लस n कर देना, ऐसा आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अगर मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग कर देता हूं,
चेंजिंग क्या है बाबू वो देखते हैं। जैसे कोई आपका इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ये आपका ए है, ये बी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, इसको k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है, अगर आपको याद है तो बन जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? इसका x और y, ये आपका x1 है, y1, ये आपका x2 है, y2 है। तो इस तरह से रहेगा। तो कैसे आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे? जस्ट हमने सिखाया x इक्वल टू, ये आप ऐसा बना लीजिएगा, फिर आप समझिए x इक्वल टू क्या होगा, इसको k को x2 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, x1 होगा अपन k प्लस 1, ठीक है। और y पूछेगा तो ky2 प्लस y1 अपन कितना हो गया, k प्लस 1। ऐसे आप क्या फाइंड कर लोगे? सेक्शन फॉर्मूला से ये आया है, ये जो आया आपका सेक्शन फॉर्मूला से ही आया है, ठीक है। हमने क्या बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है x वाले पार्ट से ऐड करके, फिर k प्लस 1 कर देना है। फिर क्या करना है, अब इसको y वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना, इधर y2 को, फिर y1 से करना, इस वाले पार्ट को फिर ऐड करना, फिर k प्लस 1 कर देना। इस तरह से ये होगा। तो ठीक है सर, तो आप ये बताइए, नेक्स्ट में लिखिएगा, अगर ये दोनों 1:1 में हो जाए तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? जब 1:1 में हो जाएगा, ठीक है, तो कहेंगे x इक्वल टू, ये क्या हो, x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, और y पूछेगा तो y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो इस तरह से आप लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, आप ये फाइंड कर सकते हो कि अगर रेशियो 1:1 में हो तो कैसे होगा, k/1 में था, अगर 3:2 में हो जाए तो कैसे बनेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर सेक्शन फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, तो हम लोग आज समझ चुके हैं कंसेप्ट ऑन सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।